दोस्तों, हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की और एक अच्छी लाइफ जीने की इच्छा होती है। हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास सब कुछ होता है और उन्हें और पैसे और प्रोग्रेस मिलती जाती है। ये देखकर सब लोग ये सोचते हैं कि रिच लोग ये सब कैसे अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है कि पैसा और सक्सेस इन लोगों की तरफ आकर्षित होती है। जब हम गिनी चुनी अपॉर्चुनिटी पैसे टाइम के साथ जीते हैं तो हमें जो चाहिए वो पाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है और कंपटीशन को देखकर तो और ये लगने लगता है कि तुम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच में वॉलेस वॉटल्स ये सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में काफी खुशी और पैसे हैं पाने के लिए, इसीलिए वो हमें वे ऑफ थिंकिंग भी बताते हैं जिससे कि खुशियां पाने में वो हमारी मदद कर सके। तो दोस्तों, इस बुक से हम आपके साथ 5 मेन प्रिंसिपल्स को शेयर करेंगे जो आपके सक्सेसफुल और अमीर बनने के सफर में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, ये बुक थिंकिंग और माइंडसेट के बारे में बात करती है कि कैसे हम अपनी सोच से अपने एक्शंस, वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टू नर्चर माइंड, बॉडी एंड सोल यू रिक्वायर मटेरियल वेल्थ। अगर हमें अपनी जिंदगी पूरे जोश के साथ जीनी है तो हमें अपनी बॉडी, माइंड और सोल का अच्छे से ध्यान रखना होगा और जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ माइंड और सिर्फ बॉडी का ख्याल रखकर आप खुश नहीं होने वाले। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन तीनों का आपको अच्छे से तरीके से ध्यान रखना होगा और इनको बैलेंस करके चलना होगा। अपने माइंड का ये सोच लीजिए कि माइंड का ख्याल आप कैसे रख पाएंगे। अच्छी बुक्स रीड करके, पढ़ाई करके या फिर ऐसे गेम्स को खेलकर जो आपकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा सके। और इन सभी चीजों के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, वरना आप ये सब कहाँ से खरीद पाओगे। वैसे ही अपनी बॉडी के लिए हमेशा अच्छा खाना, सोना और कपड़ों की जरूरत होती है और हमारी सोल के लिए हमें रिलेशनशिप की जरूरत होती है। और अब इस रिलेशनशिप का ख्याल रखने के लिए भी पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आपके पास पैसे हो तो आप कितना अच्छा खाना, गिफ्ट्स, एजुकेशन और प्यार अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दे सकते हैं। कैसे आप उनको लाइफ में बुरे वक्त और मुश्किलों से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। मटेरियल वेल्थ होने से आप लाइफ में काफी और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पैसे ही मौजूद ना हो तो आप जिंदगी में जो भी चाहेंगे उसमें से कुछ भी नहीं पा सकते। आखिर में अगर आपके पास इतना हो कि उससे अगर आप जिंदगी में जो भी चाहें वो पा सकते हैं तो आप असल मायने में रिच हो। नंबर 2, थॉट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। दोस्तों, इस बुक से दूसरी सीख ये मिलती है कि हम अपनी सोच को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मनुष्य की सोच ही एक ऐसी ताकत है जो उसको कहीं पर भी लेकर जा सकती है और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। और ये किसी भी वक्त एक मनुष्य के लिए सुपर पावर साबित हो सकती है, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज है जो एक विचार से नई रचना को जन्म दे सकती है। हम सब भी एक ही चीज से बने हैं और हमारे अंदर जो सोच मौजूद है उसी सोच से हम नई नई चीजों को भी बना सकते हैं। इसीलिए हमें इस सोच को डायरेक्ट करना सीखना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम जो सोच सकते हैं उसका एक विजन होना चाहिए, लेकिन इस विजन के साथ एक क्लियर प्लान होना भी बहुत जरूरी है। इस डिफाइंड प्लान से ही आपके आइडियाज से एक नई चीज जन्म लेगी। आप जिस इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो रहे हो उसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे और लोग भी मौजूद होंगे, इसीलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हम उनसे कैसे अलग और आगे रहें और जो आइडियाज और सोच हमारे पास मौजूद है उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। नंबर 3, थिंक अबाउट हाउ यू कैन एड वैल्यू टू देयर लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो से तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि पैसा एक फाइनाइट रिसोर्स है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप सच में पैसे को कमाना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि असली में रिच सिर्फ खुद के और दूसरों के लिए वैल्यू बनाकर ही बन सकते हैं। बिना खुद को या फिर किसी और को हेल्प किए पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खुद के मतलब के लिए कुछ करने से आप थोड़े टाइम के लिए पैसे या फिर फेम कमा सकते हो और आगे चलकर उतनी ही जल्द सब कुछ खो भी सकते हो। इसीलिए सबसे पहले अपना एक गोल सेट करो और उस पर ही ध्यान रखो। दूसरे क्या सोचेंगे इस पर ध्यान मत दो। खुद पर भरोसा रखो कि जब गोल सेट होकर आए तो आपको जो आउटकम चाहिए वो जरूर मिलेगा। हमें जिंदगी में सिर्फ दूसरों से कम्पीट नहीं करना होता। कंपटीशन की बजाय क्रिएशन की सोचो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सोचो इसका ऐसा सोल्यूशन कैसे निकले जो पहले कभी किसी ने ना सोचा हो। बिलियनियर जैसे एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन सबने अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऐसे सोल्यूशन निकाले जिनके बारे में लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था कि ये पॉसिबल हो पाएगा। और इधर आपने जो प्लान बनाया है वो काम आएगा। और जब हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मदद करता है। हमें अलग अलग आइडियाज, सोल्यूशंस आने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई बाहरी शक्ति हमारी मदद कर रही हो। इससे वॉटल्स इनफिनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो हम काफी ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं और जब भी हम ऐसे रिएक्टिव रहते हैं तो हमारे लिए ओरिजिनल रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, एक्टिंग इन द प्रेजेंट विद ऑल योर फेथ एंड पर्पस। दोस्तों, इस बुक से हमें चौथी सीख ये मिलती है कि प्रेजेंट में काम करना हमारे फेथ और पर्पस के साथ ही हमें फ्यूचर से जो भी चाहिए वो दिला सकता है। जब हम किसी सपने की रचना करते हैं तो वो जितना ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड होगा तो उसको पाना उतना ही ज्यादा आसान होगा। इन डिटेल्स के ऊपर हम अपना माइंड फोकस्ड कर पाएंगे और एक फोकस्ड माइंड से हम कुछ भी पा सकते हैं। हमें हमारी विल पावर खुद पर ही आजमानी चाहिए। इसको दूसरों पर आजमाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने हर एक दिन को सक्सेस बनाए। रोज अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए प्रयास करें। लिस्ट बनाए कि आज आपको क्या क्या हासिल करना है। सब कुछ आपको ट्रैक करना है कि कितने घंटे आपने काम किया, कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ फेसबुक या फिर गेम्स पर
और ये पता करो कि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों हुआ और इस टाइम का बेहतर यूज कैसे किया जाए। सिर्फ टाइम ही नहीं, अपना माइंडसेट भी बेहतर करो। ये देखो कि क्या आज आप अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रेटफुल रहे या फिर आपने अपना पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में ही निकाल दिया। और अगर आपका पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में गया तो फिर ऐसा क्यों हुआ। आपको हर एक दिन को सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करने को सोचना है। ये छोटे छोटे चेंजेस जब आपकी जिंदगी में आएंगे तभी आप सक्सेस की सीढ़ियां जल्दी चढ़ पाओगे। लेकिन दिन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ बोलने के लिए बिजी बने हो। इस एक्टिविटी का अहम गोल ये है कि आप एफिशिएंट बन पाओ और इसीलिए ऐसे ही काम करो जिससे कि आपका काम एकदम एक्सीलेंट हो। सब चीजें बेकार तरीके से करने से ज्यादा कुछ चीजें बेहतरीन करना अच्छा होता है। वॉटल्स की एक और इनसाइट ये भी है कि जब भी आप किसी बिजनेस में जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिजनेस आपके लिए कैसा हो। आज की इंटरनेट की दुनिया में काफी सारे स्किल्स ऐसे हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसमें से आपको ये पता करना होगा कि आप किसके अंदर माहिर हो। आखिर में आप जिस भी बिजनेस में चाहो उसके अंदर आप बेस्ट बनो और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही बेस्ट हो। आप जहाँ भी आ जाओ वहीं से शुरू करो। इम्प्रूवमेंट के नए तरीकों को निकालते रहो। नंबर 5, टैलेंट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इंस्पायर अदर्स। दोस्तों इस बुक से 5वीं सीख ये मिलती है कि आपका टैलेंट ही आपको आगे लेकर जाएगा और आपकी हेल्प करेगा आपको ग्रो होने में। यही नहीं, आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाओगे। विजुअलाइजेशन और गोल्स एक चीज है और उन पर काम करना दूसरी। लेकिन कई बार हम काम करने से डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये टाइम सही नहीं है या फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है या फिर ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सबके अंदर वो पावर मौजूद होती है जिससे हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जब लोग काफी ज्यादा अलग अलग गोल्स रखते हैं तो वो अपनी मेंटल एनर्जी एक बार लगाते हैं और फिजिकल एनर्जी दूसरी बार, जिससे कि वो दोनों ही नहीं जीत पाते। इससे हमारा फोकस भी कम हो जाता है। इसीलिए हमें एक ही गोल रखना चाहिए और उसको पाने के लिए दोनों फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स लगा देने चाहिए। जरा आप ये सोचिए कि 2 सर्कल्स हैं, एक जिसमें आपका टैलेंट हो और दूसरा जिसमें आपका पैशन हो। ऐसे 2 सर्कल्स का एक ओवरलैप ढूंढिए। इसको करने से आप एफिशिएंटली अपने गोल को हिट कर जाओगे। और ये सब करते करते इतना ध्यान रखना कि आपका गोल खुद की और लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करना है। जब आप ऐसा करेंगे और लोग आपका टैलेंट देखेंगे तो वो आपसे इंस्पायर होंगे और खुद के गोल्स के लिए भी मेहनत करेंगे। अगर किसी को कोई चीज समझना है तो आप उसकी मदद करें और ये समझाएं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। आखिर में ये ना भूले कि आपको भी कुछ नई चीज बनानी है और वो चीज जब आप अपने क्लाइंट्स को दें तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि जो पैसा उन्होंने आपको पे किया है उससे ज्यादा वैल्यू आप उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हो। अब इससे आपके करंट क्लाइंट्स खुश होंगे और वो आपको नए कस्टमर्स भी ला कर देंगे। ये बुक हमें एक फॉर्मूला भी देती है जिसमें ऑथर कहता है कि काफी सारे जनों को सर्व करें और दूसरे कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा वैल्यू दे कस्टमर्स को और उनको काफी सारी चीजें फ्री में भी दे और फिर उनसे थोड़ा चार्ज करें और फिर आप देखेंगे कि आप जल्दी ही सक्सीड करेंगे क्योंकि लोग आपको और आपकी सर्विस को पसंद करेंगे। पैसे तो सिर्फ वैल्यूएट करने का जरिया है, जिसके अंदर वैल्यू होती है लोग उसको ही खरीदते हैं। दोस्तों ये बुक काफी ज्यादा पुरानी जरूर है, लेकिन अगर इस बुक के अंदर जो लेसन्स मौजूद हैं वो अगर हम आज अपने अंदर अप्लाई करके फॉलो करना शुरू कर दें तो हम भी रिच बन सकते हैं और सक्सेस हमारे भी पास होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।